हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, आपको जॉइंट स्ट्रोक्स पढ़ाया था मैंने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा है चैप्टर 2 द वॉवेल्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं वो आप जानते ही हैं कि AEIOU होता है, लेकिन वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो शॉर्ट हैंड में वॉवेल्स होते हैं वो 12 वॉवेल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे 12 वॉवल्स, इंग्लिश में तो सिर्फ AEIOU ही होता है, तो इसमें 12 वॉवल्स कैसे होते हैं? तो वो 12 वॉवल्स कुछ इस प्रकार हैं। जैसे इसमें दो तरीके के वॉवल साउंड करते हैं, एक लॉन्ग साउंडेड वॉवल कहलाते हैं और एक शॉर्ट साउंडेड वॉवल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग साउंडेड वॉवल्स है, पा मे वी ऑल गो टू। और ये हमारा शॉर्ट साउंडेड वॉवल्स है, डैट पेन इज़ नॉट मच गुड। अब आप सोचेंगे ये क्या अजीब सा फ्रेज़ है, पा में वी ऑल गो टू डैट पेन इज़ नॉट मच गुड, ये क्या है? तो इसमें कुछ इस प्रकार होता है कि ये जो पा में वी ऑल गो टू है, इसको आप बोलने में आपको आएगा, देखिए ज़्यादा लंबा जा रहा है। जैसे पा, पा बड़ा आ की साउंड आ रही, पा में बड़े की में, वी खींचा चला जा रहा है, वी ऑल ऑल, गो ओ बड़ा ओ, गो टू टू बड़ा हो जा रहा है। तो ये क्या है, जो आप देख सकते हैं ये सब साइन है इन वॉवल्स को पढ़ने। जब आप लगाएंगे इन सब चीज़ों में, जो भी शब्द वगैरह है, जो भी वर्ड है, उसमें जब आप लगाएंगे ना, तो इस द्वारा आप पढ़ पाएंगे कि क्या लिखा है। ये सब साइन है, जो ये पॉइंट देख रहे हैं, डैश देख रहे हैं, इसी के थ्रू आप पढ़ेंगे, यही आपको शॉर्ट हैंड में काम आएगा। ठीक है, तो इसको मैं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझते जाइए, तो मैं आगे आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि आप कैसे लगाएंगे स्ट्रोक्स में वॉवल वगैरह। ठीक है, तो पहले लॉन्ग साउंडेड समझ लेंगे कि पा में वी ऑल गो टू, इसको आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आते हैं शॉर्ट पे। अब देखिए शॉर्ट पे क्या है, डैट पेन इज़ नॉट मच गुड। इसको तो आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए कि पा में वी ऑल गो टू डैट पेन इज़ नॉट मच गुड, क्योंकि इसी के थ्रू आप अच्छे से याद कर पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी। अब देखिए यहाँ मैंने बिल्कुल सेम सेम लिखा है, जैसे ऊपर लगाया है साइन, वैसे नीचे। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाले डार्क हैं, ये वाले लाइट हैं, इसमें बस यही अंतर है। हालांकि मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप पेंसिल से करेंगे। जब आप लिखते लिखते पेंसिल से एकदम माहिर हो जाएंगे, तब आप पेन उठाइएगा। ठीक है, ये तो मुझे वीडियो बना के आपको समझाना है, इसलिए मैं पेन यूज़ कर ले रहा हूँ। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसी क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में पेंसिल से ही सीखा था। ठीक है, तो ये देखिए डैट का हल्का है, हल्का डॉट, डैट पेन इज़, इन तीनों का है लाइट डॉट होता है। ठीक है, और इन तीनों का लाइट डैश होता है, और इन तीनों का ऑल गो टू का डार्क डैश होता है, और पा मेवी का डार्क डॉट होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए कि इनमें लाइट और डार्क का अंतर होता है, इनमें भी लाइट और डार्क का ही अंतर होता है दोनों में। ठीक है, तो पा में वी ऑल गो टू डैट पेन इज़ नॉट मच गुड, इसको आप एकदम याद कर लीजिए, कहाँ डॉट होता है, कहाँ लाइट होता है, क्योंकि इनमें साउंड आ रही है। जैसे डैट है, डैट ए डैट ए। अब जैसे पा था, बड़ा था, इसमें क्या है, छोटा ए, डैट। जैसे ही पेन, पेन ए, छोटा है, पेन। और मे बड़ा मे, और वी खींचा चला जा रहा है, वी। और इसमें क्या है, ई छोटी, इज़ बोलिए, देखिए इज़ बोलने में छोटा आएगा, इज़। उसमें वी बड़ा ई। इसी तरह आपका, उसी तरह का जैसे ये गो में बड़ा ऊ, गू। अब इसी तरह ये आ गया मच, अच आच। जैसे मच बोलिए, मच, अच छोटा आ रहा है, गो बड़ा ओ लग रहा है। इसी तरह टू देखिए खिसता चला जा रहा है, टू। इसी तरह आपका इधर आ गया, ये आ गया गुड, उड छोटा ऊ लगा। तो इसी तरह आपको जान लीजिए, एकदम अच्छे से याद कर लेना है ये 12 के 12 वॉवल। ठीक है, तभी आप देखिए अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको वॉवल लगाते कैसे हैं। देखिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो जैसा कि मैंने देखिए ये एक चीज़ तैयार करी है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमें वॉवल लगाना कैसा है, कैसे वॉवल पुट करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में वॉवल पुट करना।
आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक क्या है, आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। जैसे हमारा के बनता है, जी बनता है, एम बनता है जो हॉरिजॉन्टली जाता है, ऑन द लाइन हॉरिजॉन्टली जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें प्लेसिंग कुछ इस प्रकार होती अब इसमें प्लेसिंग देखिए कि कुछ इस प्रकार होती है। जैसे हमारा वन, तो अब अगला हमारा है वॉवल कैसे लगाएं, कैसे हम वॉवल पुट करेंगे। देखिए मैंने एक चीज़ आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है स्ट्रोक्स के द्वारा, ताकि आप समझ जाएं कैसे वॉवल पुट करेंगे। इसमें मैं आपको वॉवल पुट करके सिखाऊंगा कैसे मतलब आप वॉवल लगा सकेंगे। ठीक है। देखिए जैसे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स मैंने बनाए हैं, जैसे आप के है, आपका जी है, एम है, एन है, एन जी है, जो भी चीज़ें हैं आप उसी में देखिए वॉवल कैसे लगाएंगे। अब जैसे ये आपका है, मान लीजिए के है या जी है, जो भी आप समझ लें, तो आप जब भी वॉवल पुट करेंगे तो 3 नंबर पे पुट होते हैं वॉवल, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे। ठीक है। हमेशा जब भी आप पुट करेंगे ना, हमेशा लेफ़्ट टू राइट वॉवल पुट होगा। ठीक है, ना कि आप उल्टा लगाने लगेंगे, राइट टू लेफ़्ट लगाएंगे। जैसे आप स्ट्रोक बनाते हैं जिस फ्लो में, उसी में आप वॉवल पुट करेंगे। ठीक है। जैसे ये अगर पहले नंबर पे वॉवल होता है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे होगा। उसी तरह आप अगर आगे आप बाद में उसके वॉवल लगाते हैं, उसके भी आप बाद में ही लगाएंगे, 1 2 3। जैसे ये आपका है 1 2 3, 1 2 3। सोचेंगे 1 2 3 क्या है, ये वॉवल की प्लेसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर 3 वॉवल लगाना है या एक वॉवल लगाना है, तीसरा लगाना है, दूसरा लगाना है, पहला लगाना है, तो आप इस तरह पोजीशन पे लगाएंगे। अब अगर अपवर्ड स्ट्रोक की बात आती है, अब डाउनवर्ड तो आप समझ गए हैं कि चलिए इजी है, 1 2 3, 1 2 3 कोई भी प्लेस पे लगा दिया, 1 पे लगाना 1 पे लगा दिया, 2 पे लगाना 2 पे लगा दिया। लेकिन हम अपवर्ड स्ट्रोक में कैसे लगाएंगे, इस पे भी सेम कंडीशन, राइट टू लेफ़्ट टू राइट। जैसे 1 2 3, उसी तरह के 1 2 3। ठीक है, अपवर्ड में। अब इसी तरह ये जैसे आपके डब्लू था, अब ये वाई देखिए, वाई में कैसे लगेगा, 1 2 3, 1 2 3। अब ये आर मान लीजिए आर है। ठीक है, आर में कैसे लगेगा, 1 2 3, 1 2 3। अब इसी तरह आपका आ गया कर्व स्ट्रोक। अब देखिए अब यहाँ लोग हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हैं, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे लगेगा, यार ये उल्टा सीधा है, ऐसे वैसे कुछ नहीं है, सब इजी है। जैसे आप एल कैसे बनाते हैं, एल देखिए अपवर्ड भी बनता है, डाउनवर्ड भी बनता है। आप जिस तरफ से बनाएंगे समझ लीजिए वहीं से वॉवल पुट होना चालू हो जाएगा। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो वॉवल ऐसे ऐसे लगेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे वॉवल लगेंगे। ठीक है। अगर आप इसको अपवर्ड टू डाउनवर्ड बना रहे हैं, मान लीजिए ऐसे बना रहे हैं, तो आपका वॉवल ऐसे ऐसे लगेगा। ठीक है, ऐसे वॉवल लगेगा। मान लीजिए आपने अपवर्ड टू डाउनवर्ड बनाया, तो आपका 1 2 3 कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, ना कि फिर ऐसे उल्टा सीधा लगेगा। समझ रहे हैं। अब जैसे ये देखिए अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, तो वॉवल नीचे से नहीं स्टार्ट होगा, ऊपरी से होगा। देखिए 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। अभी देखिए फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ गया जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ वॉवल कैसे लगेगा, इधर से नहीं लगेगा, याद रखिएगा, इधर ही से लगेगा, राइट लेफ़्ट टू राइट, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। अब ये आपका देखिए एन आ गया। अब इसमें कैसे लगेगा, वही कंडीशन सेम अप्लाई होगी, 1 2 3 वाली, 1 2 3। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे ये 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट, ये वॉवल की पोजीशन है। ठीक है, कैसे मतलब वॉवल लगाने हैं हमें। अब ये देखिए वही डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन थी, नीचे से ऊपर जा रहे थे अपवर्ड में, अब ये डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसमें ऊपर से वॉवल लगेंगे, 1 2 3, 1 2 3। ये भी अब डाउनवर्ड है, देखिए अपवर्ड से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से 1 2 3, 1 2 3। तो आई होप आप वॉवल को पुट करना समझ गए होंगे। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ जिससे आप अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि वॉवल हमें लगाने कैसे हैं। ठीक है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो वॉवल हम सीखे हैं और जो मैंने आपको बताया है प्लेसेस की ऐसे ऐसे लगेंगे, तो ये सब वॉवल लगाना कैसे है, ये इस बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये पा वाला वॉवल है, ये आपका लगेगा पहले नंबर पर। ठीक है,
कहने का मतलब यहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसी तरह आपको ये डैट वाला वॉवल लगेगा, ये भी लगेगा पहले नंबर पर। देखिए जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा ये वॉवल वाला खेल, ठीक है। अब देखिए ये आ गया मे वाला वॉवल, ये कहाँ लगेगा, ये आपका लगेगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। ये आपको जो लाइट साउंडेड वॉवल है, ये आपका पेन वाला, ये भी आपका लगेगा दूसरे नंबर पर, मतलब यहाँ पर, ये यहाँ पर दोनों में लगेगा, ठीक है। अब ये आ गया वी वाला वॉवल, ये कैसे लगेगा, ये आपका लगेगा तीसरे नंबर पर, ठीक है। इसी तरह ये इस वाला वॉवल जो कि लाइट साउंडेड, ये भी आपके तीसरे नंबर पर लगेगा, ठीक है। अब ये तीनों का काम ख़त्म, लाइट वाले और डार्क वाले। अब आते हैं डैश वाले के ऊपर कि अब डैश वाले कैसे लगाने हैं हमें। वही सेम है इनका, देखिए ये भी ऑल वाला है, तो ये भी आपका पहले नंबर पे लगेगा। मतलब जब डैश की बारी आएगी, लाइट का वो डॉट का काम ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ पे तीनों वॉवल आप लगाना सीख गए हैं कि पहले दूसरे तीसरे पे सबकी प्लेसेस हैं, ठीक है। अब ये डैश वाले कैसे लगाना है, ये भी बस वही सेम है एकदम। जैसे ये ऑल वाला है, ये पहले नंबर पर लगेगा, ठीक है। उसी तरह ये नॉट वाला जो लाइट साउंडेड का डैश है, नॉट वाला डैश, ये भी आपका पहले नंबर पर लगेगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। अभी गो वाला और मच वाला वॉवल कैसे लगेगा, ये आपका दूसरे नंबर पर लगेगा, ये भी आपका दूसरे नंबर पर लगेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप, जैसे ये दूसरे नंबर पर, ठीक है। अभी आगे टू वाला वॉवल, पहला ये डार्क डैश वाला कब लगेगा, ये तीसरे नंबर पर लगेगा। इसी तरह गुड ऊ वाला वॉवल, ये भी आपका तीसरे नंबर पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब दोनों, ये आपका डार्क डैश वाला हो गया, लाइट डैश वाला हो गया, गो वाला वॉवल। तो अब आप अच्छे से समझ जाएंगे आपको वॉवल पुट कैसे करना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक्सरसाइजेस कराऊंगा जैसा कि आपको पता है, ओके। लेते हैं वॉवल प्लेसिंग के बारे में। तो ये देखिए मैंने आपके लिए एक चीज़ तैयार कर रखा है जिससे आपको वॉवल की प्लेसिंग भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए पहली बात होती है अबव द लाइन की। अबव द लाइन कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए आपकी लाइन है कॉपी की, तो इस लाइन से ऊपर जब भी हम कोई कॉन्सोनेंट लिखेंगे तो वो अबव द लाइन में कहलाएगा। और उनमें कौन कौन से वॉवल लगते हैं, पहला आपका लगेगा हैवी साउंडेड वॉवल जो कि पा है और ऑल है। ऑल में डैश लगता है, पा में डॉट लगता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। और दूसरा आपका डैट है और नॉट है, डैट में हल्का डॉट लगता है और नॉट में लाइट डैश लगता है, ठीक है। ये जो चार वॉवेल हैं ये हमेशा अबव द लाइन लगेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द लाइन के बारे में कि लाइन पे जब भी कोई कॉन्सोनेंट हम बनाएंगे कोई भी स्ट्रोक के साथ, तो हमारा ये लगेगा ऑन द लाइन में कौन कौन से लगते हैं, मेगो पेन मच। इसको आप याद कर लीजिए कि अबव द लाइन पावल डैट नॉट, मेगो पेन मच ऑन द लाइन। और बाकी जब थ्रू द लाइन की बात आती है, जब लाइन के थ्रू द लाइन को काटते हुए जो हमारा बनेगा, लाइन को काटते हुए जैसे V2 इज़ गुड लगेगा, ये चार जो लगेगा V2 इज़ गुड, ये हमारा लाइन को काटते हुए लगेगा। जैसे मैं बता दूं हर एक वॉवल लगा के आपको, जैसे हमें लिखना है इन चारों वॉवल का सहायता लेते हुए कि लिखना है हमें, मान लीजिए पॉल लिखना है, तो पॉल में क्या लगता है, ऑ का साउंड आ रहा है ना, पॉल, ऑल, ऑल, पी और एल लिखे, अबव द लाइन देखिए है, लगा दिए वॉवेल, पॉल हो गया। अब लिखना है हमें मेड, मेड लिखना है हमें, तो हम मेड कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए ऑन द लाइन है, मेड लिखना है। मेड कैसे लिखेंगे, पहले एम और डी लगाएंगे, मैंने क्या कहा था, मे आया तो ऑन द लाइन बनेगा, मतलब एम ऐसे रहेगा और डी ऐसे लगेगा, तो मेड में मे का वॉवेल लगेंगे। देखिए मेड हो गया, ऑन द लाइन बना ना, अबव द लाइन थोड़ी बना, ऑन द लाइन बना। अब थ्रू द लाइन जैसे आ गया, मान के चलिए आ गया गुड आ गया, मान लीजिए गुड ही को हम लिखना है, गुड लिखना है, तो हमारी ये लाइन है, हमें गुड लिखना है तो हमें लाइन काटते हुए थ्रू द लाइन ले जाके लिखना है। जैसे गुड में जी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, गुड, हम वॉवेल कहाँ लगाएंगे, डी के पहले आया ना वॉवेल, तो गुड, 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 देखिए थ्रू द लाइन बना। तो इसी प्रकार आपको वॉवेल की सहायता से इन सबको कौन सा अबव द लाइन बनेगा, कौन सा ऑन द लाइन बनेगा, कौन सा थ्रू द लाइन बनेगा, इसी हिसाब से आपको करना है। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके।